नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक ऋषिवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि मन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याण करी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज विहारी। अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको धारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत, जुगल गर्बीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, रसिक रीत सो ही भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी,
निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भरो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। जा नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, ये प्यारी बेरत मुख चंद। सत्य चित आनंद रूप मैं, खग मृग द्रुम बेली बर बंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो भैया आज के प्रसंग में श्री भागवत रसिक देव जी महाराज की कुंडलिया ही यहाँ सामने वर्णन करने की कह रही है। श्री भागवत रसिक देव जी महाराज अपनी यह कुंडलिया में निज जनन को समझाए के कह रहे हैं कि रुचि लय सुख सेवा कर। सेवक को जो स्वभाव होना चाहिए, शिष्य को जो स्वभाव होना चाहिए, एक बिकी भय गाय के समान होना चाहिए भैया। जैसे कोई गाय बिक जाए है तो वाकई जो दाने घास की अर्थात बाकी कोई भी सेवा की जिम्मेदारी बेचने वाले के ऊपर नहीं रहे हैं, खरीदने वाले के ऊपर है जाए। ऐसे ही जो जन अपने गुरु की शरण ग्रहण कर चुके हैं, जो गुरु की शरण ले चुके हैं, अर्थात जो शिष्य है चुके हैं, उन शिष्यन को, उन सेवकन को ऐसा स्वभाव होना चाहिए भैया जैसे एक बिकी भई गाय को। यहाँ केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा कि तुमने दीक्षा तो ले ली, कंठी तो तुमने अपने गले में बंधवा ली और महाराज तुमने मंत्र और तिलक भी ले लियो, पर तुम्हारी गुरु के प्रति, धर्मीन के प्रति ऐसी कोई आस्था देखने को नहीं मिला है। यहाँ तो महाराज पूर्ण रूपेण समर्पण, सब प्रकार से आत्मसमर्पण की यहाँ श्री बिहारी दास जी की एक साखी ध्यान में आई गई है। श्री बिहारी दास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि जो राजा गज दान दो, जैसे कोई राजा हाथी को तो दान कर दे है, पर वह हाथी को चलावे वालो जो अंकुश होवे वाको दान नहीं करे। हाथी इतनो कीमती है, वाको तो राजा दान कर दे भैया, पर वह हाथी को चलावे वाले अंकुश को दान यदि नहीं करे तो वो हाथी कैसे चलेगा। ठीक यही प्रकार से बिहारी दास जी अपने निज जनन को यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो राजा गज दान द, गुरु ही समर्पित प्राण,
ठीक यही प्रकार से साष्टांग दंडोत भी कर देवे है आय के नहीं, और गले में कंठी भी बनाए रखी है और माथे पे तिलकऊ है, और भैया या मन को लेके नहीं आवे है। ये मन तो जहाँ पहले हटाओ वहीं लगाए के रखे। ये जो गुरु जन हो में है, इनको तो भैया शिष्य के खाली मन की भेंट चाहिए, धन की भेंट नहीं चाहिए। और मिहरी अंकुश लोह मन ताको करे न दान। यहाँ मनतेवा की उपमा दे रहे हैं। या को मिहरी माने माया में ऐसो मन अटको पड़ो है भैया, बा मन को जो अंकुश के हाथी चलायो जाए है, ठीक ऐसे ही ये 10 इंद्रियों के ऊपर ये 11वां मन है। या मन के द्वारा ही सारी इंद्रिय चले हैं, ये शरीर चले हैं या मन के द्वारा ही, क्योंकि मन ही नचावे, मन ही घुमावे। तो यहाँ बिहारीदास जी कह रहे हैं कि तू मन को लेके तो आवे नहीं है। तो यहाँ शिष्यन को, सेवकन को, स्वामी जी के जनन को मन लेके आवे के काजे ये यहाँ संकेत कर रहे हैं कि मिहिरी अंकुश लोह मन ताको करे न दान। बाकू तो दान तुम करो नहीं हो भैया, बाकू तो तुम लेके नहीं आओ हो, और तुम या शरीर को लेके आए गए और दंडोत करके सीधे चले गए, तो भैया ऐसे काम नहीं चले है। सेवक को स्वभाव कैसो होना चाहिए, या को श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज या कुंडलिया के द्वारा समझा रहे हैं। तो निज जन या को समझने की चेष्टा करें कि रुचि ले सुख सेवा कर। रुचि लेके, इच्छा लेके, प्रकृति को समझ के। यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज को एक दोहा फिर सामने आए गए है, इनकी कृपा से ही। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि पिय की प्रकृति न समझही, सेवा को अभिमान। कोई पत्नी ने, कोई घरवाली ने अपने पति की प्रकृति को तो समझो नहीं। वाकू तो भूख लगी है, रोटी की इच्छा है, भोजन की इच्छा है, और वो महाराज पानी को गिलास लेके खड़ी है। याते सेवा बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया ये सेवा नहीं है। तो पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान। और सेवा को इतना जबरदस्त अभिमान है मन में कि मुझसे ज्यादा कोई सेवा के बारे में समझे भी नहीं है। आराधन विरोधन सब सयान अयान। ऐसे ही भैया तुम्हें ये सेवा भी समझनी पड़ेगी, ये आराधना भी तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हमारे श्री बिहारी जी, हमारे श्री स्वामी जी कौन कौन सी सेवांते रीझे हैं। सेवा तुम्हें रुख लेके करनी पड़ेगी, अर्थात उनके अंतर मन के भावन को समझ के करनी पड़ेगी। स्वामी जी के घर में आपकी सेवा, यदि आप अंतर मन के सेवा को नहीं समझोगे, महाराज छबिली की छाह बाह गहे निज कुंज माह, जैसी ये तैसी वे तहाँ तन मन अवरामनी, मन की मनस्या यह श्वासन की श्वास रहे। स्वामी जी महाराज कैसी सावधानी तो प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं, कैसे लाड़ लड़ा रहे हैं भैया। मन की मनसा यह है, जो इनके मन में आई वो इनने रचना रच दई, और रचना में अर्थात बिहार में, खेल में या सूरती रंग में रंगे रंगे प्रिया लाल के मन में अब और कहा चल रहे है। बापू भी स्वामी हरिदास जी महाराज ऐसे समझ रहे हैं कि महाराज श्री नरहरिदास पिय मन की जानी, आगे सेज संभारी। महाराज इनके मन की समझ के श्री नरहरिदास जी महाराज ने, और महाराज तुरंत आगे की तैयारी कर ली। फेर सिंगार हार रति साजे, न्यो नित नेह बढ़ा मेरी,
बलि बलि नागरी दास दरस सुख प्रमुदित प्रेम लड़ावेरी। तो यहाँ श्री नागरीदास जी महाराज को ये पद है, बाकी ये लाइन है कि भैया ये तो इतनी सावधानी तत् सुख मद छिन छिन सुखित, यहाँ से किशोरदास जी को ये दोहा याद आ गयो है। केवल इनके ही सुख में जीवे के काजे मानो ये श्री हरिदासी ने बपू धारण कर रखो है। और ये भी आप समझ लें कि स्वामी जी की उपासना में स्वामी जी ही बनाए जाए हैं, यहाँ छोटे और बड़े की समाई नहीं है। तो तत्सुख मद छिन छिन सुखित, छिन छिन में इनके मन में जो जो भाव उमड़ रहे हैं, महाराज हरिदासी इनके रुख को ले लेके, इनकी भावना को समझ समझ के, और महाराज ये ऐसो बामे भर दे है, उमंग को ऐसी भर दे है कि ये महाराज रात दिन ऐसे ही कह कह के अपने को दोनों की दोनों निहाल मान रहे हैं। कहत श्री मुख धन्य धन्य ये रसिक अनन्य, स्वयं प्रिया लाल कह रहे हैं धन्य है हरिदासी तेरे जन तो मुख प्राणम तो ज्यादा प्रिय लगे हैं। रहत सन्मुख सुखदि केली मम काजे, मेरे ही सन्मुख रही आवे हरिदासी तू और तेरे जन, और हमारी केली के काजे ही तेने ये और तेरे जनन ने ये बपू धारण कर रखो है। महाराज तू तो मेरी जीवन बिहारिन दास, ये रुख ले सुख दैवे को ये परिणाम है। स्वयं प्रियालाल कह रहे हैं तू तो मेरी जीवन बिहारिन दास। बिहारिन दास जी के एक पद में आवे है, करत सिंगार परस्पर अखियां मेरी आली आलसी कर मेरी, यद्यपि अनेक नग दीपत हो तदपि लई हो नवल नागरी नेरी, अंजन मंजन कै मन रंजन जहाँ जहाँ चित्तवत ये तहाँ तहाँ तित है हो हेरी। जहाँ ये हरिदासी को चाहे वाही समय महाराज तत्काल, और महाराज ये ऐसी रुख लेके रही आवे है, ऐसी रुख लेके रही आवे है कि रात दिन ये श्वासन की श्वास लहे, प्रिया लाल की श्वासन को भी महाराज ये और ले लेके रुख ले लेके जी रही है ये हरिदासी। ऐसी स्वामी जी की उपासना है ये। बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि सह बिहारिन दास स्वामिनी सो श्याम कहत, आज तो महाराज प्रिया जी श्री बिहारी जी महाराज अति प्रसन्न मुद्रा में कह रहे हैं। ये लाइन यूं कह रही है, श्री बिहारिन दास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी न कुन बिसरत। हे श्री प्रिया जी, हे मेरी श्यामा, हे मेरे प्राणम की प्राणेश्वरी, ये हरिदासी हमें कितनो सुख देवे, एक निमिष के काजे भी, एक छिन के काजे भी हम ते अलग नहीं हो गए। तो श्री बिहारिन दास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी न कुन बिसरत। और क्या कह रहे हैं, कहत हमरे तन मन प्रीत है तो निज तेरी। हे हरिदासी, हमारे अंदर यदि कोई प्रेम को समुद्र उमड़ रहा है, हमारे भीतर यदि कोई प्रेम को संचार कर रहा है, तो वह को एक ही नाम है, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। साक्षात प्रेम स्वरूपा, रस स्वरूपा, विहार स्वरूपा, आनंद स्वरूपा,
महाराज लाड़ स्वरूपा कहा नामंते संबोधित करे हरिदासी तो को। ऐसे ये लाल और प्रिया आपस में कह रहे हैं, तू तो मेरी जीवन विहारी दास। यदि प्रिया और लाल की कोई जीवन की धनी है तो वा को नाम है श्री हरिदासी, वा को नाम है श्री भगवत दासी, वा को नाम है श्री बिहारी दासी। अर्थात जिन जिन पर स्वामी जी की कृपा है गई है, जिन जिन ने स्वामी जी समझ लिए हैं, वही प्रियालाल के भैया जीवन है। भगवत भगवत कहे करे ना हम बिन केला। यदि नहीं दिखाई दे भगवत दासी तो बिहार करवो ही बंद कर दे हैं। बिहारी दास जी को एक पद यहाँ फिर कृपा कर रहे हो है। बिहारी दास जी कह रहे हैं, सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। हे प्रिया जी, मैं तो एक पलक के काजे भी आपको पास, आपको संग छोड़ नहीं सकूं। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। और महाराज आशीर्वाद में भी कहा कह रही है ये बिहारी दासी, यों ही खेलो प्राण प्यारे पद है ये, प्यारी तेरे नैन सुख चैन रस रंग राते। ये बिहारी दास जी को पद है, वह मैं निहार लियो भैया, देख लियो तुम अच्छे ढंग से। प्यारी तेरे नैन सुख चैन रस रंग राते, श्याम अम्बुज अधर सरस दल मधुर मानो पान करी मधुप मकरंद माते। और अंग अंग अवलोक बलहीन भय, छके छवि छैल सुंदर सुहाते। मुदित उघरत लसत उठत घूमत हसत, सुरत सुख सुमिर अकुलात याते। अलग घूंघट ओट पलक पट बस नहीं, उदित मन मुदित भय डगमगात गाते। कियो चाहत दरस परस पुनि पुन पिय, तन प्रेम बल लटक लटक जाते। देत अवलंब न विलंब कर सुघर बर, चरण कर धरत नैकु न सकाते। मिले फिर ईठ अति दीठ आतुरज भय, अविलसत छिन छिन बिलसत न अघाते। मनन कर सत सुखन बरसत श्री बिहारिन दास परिहास, प्राणन हिताते। यों ही खेलो प्राण प्यारे, यों ही खेलो प्राण प्यारे, निमिष न हो न्यारे। श्री बिहारी सहचरी वह भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसिहो मान कोटि नाते। मैं करोड़ों करोड़ों नाते को लेके आपके संग रहूंगी, पर एक छिन के काजे, एक निमिष के काजे भी मैं बिलग नहीं होंगी, अलग नहीं रहूंगी। ऐसा श्री बिहारी दासी कह रही है। तो ऐसी उपासना, ऐसा रस, ये स्वामी जी की कृपा से श्री हरिदास नाम के प्रति दृढ़ निष्ठा रख देते ही जनन को सुलभ है सके भैया। या को कोई भी या को और कोई उपाय नहीं है। श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो ये जो उपासना है, सेवा सावधान अति, स्वामी हरिदास जी महाराज की प्रशंसा में श्री हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं कि अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास, श्री कुंज बिहारी से बिन छिन न करी काहू की आस। स्वामी जी महाराज ने तो अपने जीवन में श्री कुंज बिहारी के अलावा, श्री बांके बिहारी के अलावा महाराज कहूँ अपनो मन दियो ही नाय। श्री भगवत रसिक जी महाराज भी अपने कवित्व में कह रहे हैं
कि श्री कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। और की तो और महाराज असन बसन ते उदास। स्वामी जी महाराज को तो पहरवे और भोजन की भी सुधि नहीं है। असन माने भोजन, बसन माने वस्त्र, असन बसन ते उदास बांके व्रतधारी। यहाँ बांके को भाव ये ही मत लगाए लियो कि बांके बिहारी के प्रति ही आपकी दृढ़ निष्ठा ही ये तो है ही है। महाराज बांके को भाव यहाँ टेढ़ते भी है। स्वामी जी महाराज तो बिल्कुल ऐसे सबंते भिन्न रास्ता पे चले। बिल्कुल स्वामी जी को टेढ़ो रास्ता है। निशाननी बाजत गाजत गोविंद रसिक अनन्यन को पथ बाको टेढ़ो। स्वामी जी को तो महाराज मार्ग ही काउते मिलतो ही ना है, काउते या को मेल जोल ही नहीं है भैया। ये तो बड़ी ही विचित्र स्वामी जी की कृपा से ही या को कोई पा सके है, या को कोई साधन नहीं है। सुगम ते सुगम साधन बस यही है, श्री हरिदास नो का नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते। श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओ भैया। स्वामी जी भी कृपा करवे को बाट जो रहे हैं कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिछुधार। स्वामी जी भी बाट देख रहे हैं अपने जन्म की कि तुम आओ तो भैया। तो श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार। पार जाके भैया बस तक्षण बिहार। जे जन मन कम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास। मन ते क्रम ते वचन ते जो स्वामी जी के है गए हैं, स्वामी जी को ही सेरे हैं, स्वामी जी को ही लड़ा रहे हैं। स्वामी जी के सिवाय बिन के मन में भूल की भूल में भी कछु नहीं आवे है भैया। तो प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन, पाप ताप अवगुण गति नाश। वाही छिन महाराज तुम्हारो हृदय प्रेममय है जाएगो। स्वामी जी के प्रति आपके हृदय में जो भक्ति उत्पन्न होवेगी, निष्ठा उत्पन्न होवेगी, भाव उत्पन्न होवेगो। प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन, घंटा दो घंटा में नहीं भैया, वाही छिन पाप ताप। भैया श्री हरिदास नाम तो वो सुहागो है जो सुहाग दे ओटिए तो मैं लो जर जाए। ये महाराज वो सुहागो है श्री हरिदास नाम तो कि जैसे मिले कुधा तुके। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं भैया जैसे कोई धातु और सोने में जाए मिले, कंचन में जाए मिले, हेम में जाए मिले, ये सब सोने के नाम है। तो लगे कंचन दाग, वह कंचन में, वह हेम में, वह सोने में महाराज अन्य धातु मिलावट पे दाग लग जाए है। और वह दाग को कैसे धोओगे आप, वह मिलावट को कैसे दूर करोगे। दूरी करे सब कालिमा जब ही मिले सुहाग। बाकी सब कलई, बाकी सब मिलावट, बाकी सब गंदगी तुरंत दूर है जाएगी। आप सुहागो दे के वाय ओटा दो, सुहागो दे के वाय गरम कर के और महाराज फिर देखो तो जब ही मिले सुहाग रीत ललिता की जानो। ठीक ये वही ललिता है, ये वही हरिदासी ही तो ललिता ही तो हरिदासी बपू धारण करके आई है।
श्री ललिता रूप पलट प्रगटे, श्री बिहारी दास कृपा पहचान्यो। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो स्वामी जी की कृपा से ही स्वामी जी को पहचान पाया। तो ये रीत ललिता की जानो। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास नाम तो भैया वो सुहागो है कि जाने भी हृदय में सच्चाई ते या को धारण कर लियो तो प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन पाप ताप। बाकी हृदय के सब पाप ताप दैहिक दैविक भौतिक जो तीनों तापन ते भैया जलो जा रहे हो वो भी महाराज शीतल है गए श्री हरिदास नाम को लेके। पाप ताप अवगुण और वाके सारे अवगुण गति नाश है। और महाराज बाकी सब पाप तापन को नाश है गयो। ऐसो श्री बिहारी दास जी पद में कह रहे हैं कि कंचन जिमी बपु धातु परस रस। जैसे भैया कंचन में मिलावट सुहागे से खत्म है गई, ऐसे ही महाराज जैसे वो शुद्ध कंचन है वो सुहागो दे के औटाई के, ऐसे ही भैया श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे। और महाराज जहाँ आप अपने मन को औटाओगे तो महाराज आप तो बिल्कुल हेम है जाओगे, सोनो है जाओगे भैया। ऐसा मौको ये गमावे को नहीं है। कंचन जी में बपू धातु परस रस। और अब जो हमारा स्वरूप है महाराज फिर तो हमें हरिदासी की दासी कहेंगे लोग। और पलट रूप मिलवत सुख रास है वाही क्षण। और महाराज हमें जो स्वरूप प्रदान होवेगो श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते जब हमारे मन को मैल जर जाएगो तो महाराज हमें जो विशुद्ध स्वरूप प्राप्त होवेगो वह को नाम होवेगो सुखरास। सुखरास कायते कहे भैया हमारे यहाँ पे सुखरास वाते कहे जो सुख की राशि है, सुख की ढेर है। आप स्वामी जी के जन यदि समाज सुनते और गाते होए तो भैया स्वामी जी की बधाइयन में निरख लियो सुखरास नवेली प्रगट भई। ये सुखरास जो नाम है ये स्वामी हरिदास जी को नाम है भैया। और ये प्रिया और लाल दोनों को धर्म है और मिश्रित नाम है। और आपको पता होए तो बिहारी दास जी के कवित्व में भी एक कवित्व में आयो है कि देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो निजी नाम है जा नाम को प्रिया लाल रात दिन रटे हैं, रात दिन उच्चारण करे हैं। वह नाम को बिहारी दास जी यहाँ निज जनन को बताए रहे हैं। वह नाम को नाम है सुखरास। तो ये जो सुखरास नवेली प्रकट भई देख सुखरास श्री हरिदास। श्री हरिदास जी को नाम ही सुख राशि है। तो यहाँ बिहारी दास जी निज जनन को यहाँ फिर कृपा करके समझा रहे हैं कि कंचन जिमि बपु धातु परस रस पलट रूप मिलवत सुख रास। वही समय भैया आप स्वामी जी बन जाओगे। विश्वास करो हृदय में, दृढ़ता लाओ स्वामी जी के प्रति, निष्ठा लाओ भैया। स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी की कृपा केवल श्री हरिदास नाम में समाई भई है। या को आप ऊपर से फिर देख लो, ये साधनन ते परे है। या मैं काहू की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल श्री हरिदास नाम के प्रति पूर्ण समर्पण, अपनी मेरी चतुराई कछु नाई, तुमरी कृपा विन लागे काही। यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। सबसे बड़े चतुर और चतुराई तो वो है
कि सब जगत मन को हटा कर स्वामी जी में लगा दे भी। तो बिहारी दास जी अपनों ही प्रमाण दे रहे हैं, जैसे दियो है प्रसाद प्रगट करुणा कर श्री कुंज बिहारी बिहारिन। भैया ये जो कृपा प्रसाद है ये प्रगट है कि जैसे दियो है प्रसाद प्रगट करुणा कर। स्वामी जी के निकुंज गमन के बाद में श्री विठल विपुल देव जी 7 दिन के बाद ही गुरु ग्रह में और यहाँ थे और महाराज महाप्रयाण की तरफ चले गए, अर्थात धराधाम छोड़ के चले गए हैं। श्री बिहारी दास जी के बड़े गुरु भाई श्री कृष्णदास जी मौन है गए, अब महाराज रहे श्री बिहारी दास जी। ऐसे बिहारी दास जी को स्वामी जी ने जायबी के बाद में प्रकट है के पढ़ायो है, ये लाइन यो कह रही है। और श्री बिहारी दास जी भी अपने चौगुला में कह रहे हैं कि मनु मान्यो जिये जान्यो लयो। मेरे मन ने सब तरह से श्री हरिदास नाम को स्वीकार कर लियो, मान लियो। और महाराज जैसे जैसे मेरे जिये ने चाहना करी वैसी वैसी कृपा स्वामी जी ने मुंह पे कर दी। फिर सुनो, मनु मान्यो जिये जान्यो लयो, मोसो श्री हरिदास करन भय कहो। स्वामी जी मोते कानन में सब बात बतरायो करते, सब बात कहो माने केव करते स्वामी जी। और यहाँ भी कह रहे हैं जैसे दियो है प्रसाद प्रगट, स्वामी जी ने फिर प्रगट है के कृपा करी है। महाराज प्रगट में मैं आपको प्रमाण हूँ, जैसे दियो है प्रसाद प्रगट करुणा करे श्री कुंज बिहारी बिहारिन। महाराज मुको श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारिनी को दास बनाए दियो, खवास बनाए दियो। महाराज मुको स्वामी जी ने निहाल कर दियो। ऐसे मेरे स्वामी जी है, वरना आपको रुख लेके चलना पड़ेगा, बिगर रुख लिए आप यहाँ चल नहीं सको हो। यहाँ सेवा सावधान अति जान सुघर गावत दिन रस लास। यहाँ एक पद में होरी रस रंगारी खेलत श्याम प्रिया गौरारी। अति सुख में सुख देख सखीरी, देख परस्पर गारी। यहाँ रुख को पराकाष्ठा लिए है। महाराज जैसो जैसो ये चाहे है वैसो वैसो ही ये। और महाराज रच दे हैं हरिदासी जो वैसी ही रचना को तत्काल महाराज ये रच दे हैं। श्री किशोर दास जी की यहाँ लाइन ध्यान में आ गई है कि तत् सुख मद छिन्न छिन्न सुखित। ये जो महाराज स्वामी जी हैं, जिनको श्री नाम श्री हरिदास जी है, जो श्री ललिता रूप पलट प्रगटे, ये महाराज कैसे हैं? ये केवल तत् सुख माने प्रिया लाल के सुख को ही बपू धारण किए हुए हैं। और तत् सुख मध्य छिन्न छिन्न सुखित, अप सुख गंध न लेस। जहाँ अपने सुख की गंध भी नहीं है, अपने सुख की लेस मात्र इच्छा नहीं है। श्री किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। ये जो भाव है तत् सुख को, महाराज तत् सुख को भाव कहा, ये तो तत् सुख की भी पराकाष्ठा लिए हुए उपासना है। तत् सुख को भाव तो ऐसा बता मैं कि जामे तुम सुख पाओ, जामे आप सुख पाओ, बाको नाम तत् सुख है। और यहाँ तो सुख बिलसते बिलसते मन में जो आ रही है, बाकू भी
नर हरिदास पिय मन की जानी, आ गए सेज समारी। वही समय महाराज अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी। महाराज वही समय और सुख में मगन जो प्रियालाल है, और सुख मगन रहवे के भीतर जो भाव उमड़ रहे हैं, वाकू भी समझ के ये हरिदासी, ये बिहारीदासी, ये भगवत दासी महाराज तुरंत गाय गाय के इनके भीतर, और महाराज वो तरंग बना दे है, वो महाराज चाह भर दे है, वो फूलन ऐसी भर दे इनके अंदर कि बस वाही को तो समझ समझ के ये रीज रीज शाबाश कह, हंसी हारी बसन पहरा रही। प्रियालाल महाराज रीज रीज के अपनो सर्वस्व, और स्वामी जी महाराज स्वामी जी के जो समझने वाले निज जन है, उनको महाराज देवे के काज है, और ये प्रियालाल फूले नहीं समा रहे हैं। तो तत् सुख मद छिन्न छिन्न सुखित, अप सुख गंध नलेश। श्री किशोर दास या भाव को, सूक्ष्म दुर्गम देश। ये जो स्वामी जी महाराज की उपासना है, ये जो स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, या कुछ श्री किशोर दास जी, ये हैं श्री पीताम्बर दास जी महाराज के कृपा पात्र, और भैया ये निजमत सिद्धांत के रचयिता है। ये स्वामी जी के घर में एक विराट रचनाकार हैं, जिनके ग्रंथ अपने में एक अद्वितीय ग्रंथ है। ऐसे श्री किशोर दास जी कह रहे हैं कि श्री किशोर दास या भाव को, ये सूक्ष्म स्वामी जी महाराज के जो भाव हैं भैया, ये अत्यंत सूक्ष्म भाव है। ये प्रदर्शनी वाले भाव नहीं है, ये दिखावे वाले भाव नहीं है, ये तो अंतरंग समाये वाले और अंतरंग निज जनन को पीवे वाले भाव हैं। किशोर दास या भाव को, यह सूक्ष्म दुर्गम देश। ये अत्यंत ही दुर्गम घाटी है। ये देश अत्यंत कठिन है। या देश को तो केवल एक ही है कि निर्णित श्री हरिदास को, ये कठिन रसिक रस देश। इन्हीं के गुरु जी हैं ये श्री पीताम्बर दास जी भैया, ये इन्हीं को दुआ है। ये निर्णय कर लियो है सब लोगों ने, ऐसा कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को, ये कठिन रसिक रस देश। ये जो स्वामी जी को जो रस देश है भैया, ये ज्यादा ही कठिन है, और बिल्कुल कठिन नहीं है। श्री बिहारी दास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगह। और जैसे ही स्वामी जी महाराज के भय, आप यो मान लो कि तुरंत स्वामी जी के हवे के बाद में, जैसे सूर्य के उदय हवे के बाद में महाराज चोर नहीं टिक सके है, ठीक स्वामी जी के हृदय में आवे के बाद में कोई बात और टिक ही नहीं सके है। गई अविद्या निश सब जो भोर भय चोर। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, जो साचो सन्मुख भयो श्री स्वामी की ओर, गई अविद्या नश सब भोर भय जो चोर। भैया स्वामी जी की कृपा से ये याद भी आएगा है। तो ये टिक नहीं सके हैं कोई भी, कब हूँ काल न ख्याल करत डर भूल न तिन तन सकत निहार। तो यहाँ महाराज रुख लेके स्वामी जी महाराज को चलवे के काजे ये इशारों कर रहे हैं कि रुख ले सुख सेवा करे। जाके है भैया वाही की उपासना,
वाही की मिलवे की रात दिन मन में रहे वासना, और वाही को नाम और रूप गुण ध्याइए। जिनके हम है गए हैं उन्हीं के नामन को गाओ या लड़ाओ, उन्हीं के रूप को सुनो या सुनाओ, और भैया उन्हीं के रस जस को गाओ या गवाओ। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण ध्याइए। रात दिन वाही कोई ध्यान करो, और कोई भी बात मन में लानो। पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीऊ, पति उपमा चित वै नहीं, जो मिले घनेरे जी। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने ही पति की प्रतिमा को अपने अंतर में और महाराज लड़ाती रही आवे है, ठीक स्वामी जी के जनन को भी स्वामी जी के प्रति ही पूर्ण समर्पण चाहिए। वो भैया स्वामी जी को भी आप ऐसे ही लड़ाओ, ऐसे ही गाओ, तब या वस्तु को हंसता मल पाओ। ऐसे श्री बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि सत स्त्री लो सतुपति भज श्री हरिदास, यो कुंज बिहार विराज। जैसे एक सती और जैसे एक पतिव्रता अपने ही पति के प्रति और महाराज कैसो कैसो भाव बाके हृदय में आवे है, ठीक वैसे ही आप स्वामी जी के प्रति लाओगे और स्वामी जी के प्रति आपकी एक निष्ठा होगी भैया, तब या वस्तु को हंसता मल पाओगे। या को कोई और उपाय नहीं है, या अन्यथा मत ले जाइयो, नहीं बहुत बड़ो समय हमारो बेकार चलो जाएगा और बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो बोले सूक्ष्म दुर्गम देश के, ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ये जो अत्यंत दुर्गम पहाड़ी है, और या देश के मालिक जो है, या की जो मालिकाई है, या को जो अधिकार है, ये महाराज ऐसा किशोरदास जी लिख रहे हैं कि सूक्ष्म दुर्गम देश के हैं श्री हरिदास नरेश। या के जो नरेश हैं, या के जो मालिक हैं, वो हैं श्री हरिदास स्वामी जी। या के मालिक हैं कि ये गगन कुंवर से, ये जो स्वामी जी महाराज के जो द्रग हैं, जो स्वामी जी महाराज के जो नेत्र हैं, यही महाराज बापू निहारते रहे। आरसी माने दर्पण, ये स्वामी जी ही प्रत्यक्ष दर्पण स्वरूपा है। सजत सिंगार सुपेश, बार बार छिन छिन में नव नवायमान प्रिया लाल को लाड़ लड़ावे के काजे ही जिनने ये बपू धारण किया है। फेर सिंगार हार रति साजे, यो नित नेह बढ़ा मेरी, बलि बलि नागरी दास दरस सुख प्रबुदित प्रेम लड़ा मेरी। तो सजत सिंगार सुपेश, महाराज स्वामी जी महाराज तो ऐसे ऐसे भावन को, जैसे जैसे भाव प्रिया लामे है, जैसे जैसे भाव लाल लामे है अपने मन में, ये लाल और प्रिया के जितने भी भाव है, बातें कहूँ ज्यादा, ये हरिदासी अपने मन में भावन को लिए लिए इन दोनों को चावंते लाल लड़ा रही है। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहतरी प्यारी तू जे भाव लियावत। स्वामी जी महाराज के पद को यहाँ लास्ट को ये विषय है भैया। यहाँ स्वामी जी महाराज के पद में श्री बिहारी जी कह रहे कि प्रिया जी कहाँ बताओ प्यारी तुझको कितने संग्रह छविन को
हे प्रिया जी, कितनो संग्रह है आपके पास छविन को। मैं तो जब जब देखूं तब तब मुझको नई नई छवि ही देखने को मिले है। प्यारी तो पे कतेक संग्रह छविन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। आपके एक एक अंग में महाराज कितने कितने भाव हैं ऐसो या पद में। और महाराज बिहारी जी महाराज प्रिया जी के कह रहे हैं, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। हाथ किन्नर मध्य सच पाए, सुलभ राग रागनी सो तू मिल गावत। हे प्रिया जी, आप तो ममता करवे में भी, और महाराज बिहार के पद है ये, अधिक ज्यादा खोल भी की इनकी ही आज्ञा नहीं है भैया। कि महाकेली को सकय बताए, नहीं कहवे की अनुमति आई। ये अनुमति नहीं है ज्यादा कुछ कहने की। सुलभ राग रागनी सो तू मिली गावत। हे श्री प्रिया जी, आप तो जैसी अलाप हो, जैसी बोलो हो, जैसी गाओ हो प्रिया जी, सब लज्जित है। कहा कहो एक जीव गुण अगणित। हे प्रिया जी, मेरे पास तो एक जिह्वा है और आपके अंदर तो गुण को भंडार है। अगाध गुणन की स्वरूपा हो आप। कहा कहो एक जीव गुण अगणित। अगणित कहे भैया जो गिने नहीं जाए हैं। कहा कहो एक जीव गुण अगणित। मैं तो हार पड़ो हे प्रिया जी, मैं तो हार गयो। कछु कहत ना आवत, कछु भी मुँह पे कहवे में नहीं आवे है। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कह तेरी प्यारी, तू जे जे भाव लावत। कैसे कैसे भावन को आप लाओ हो प्रिया जी, मैं तो निहाल कर दियो आपने। मैं तो धन्य हूँ प्रिया जी आपको पाई के। ऐसे ऐसे लाल कह रहे हैं। यहाँ लाल के रुख को लेके प्रिया लड़ा रही है, और महाराज प्रिया के रुख को लेके लाल लड़ा रहे हैं। लाल और प्रिया दोनों के रुख को लेके, और महाराज ये हरिदासी लड़ा रही है कि गाँव में हम सोई करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गाँव में तत्काल। बोले भैया हम लोग जैसे जैसे गाँव में हैं, हम जो गाँव में, और महाराज वही ये प्रियालाल तुरंत वाही में ही मगन रहे आमे है। गाँव में हम सोई कर, जो हम गाँव में महाराज वे ये करे हैं। और करे लाडली लाल, वे करे ये लाल, और करे लाडली लाल सो हम गाँव में तत्काल। और भैया ये जो करे हैं वाही कोई हम गाँव में है। ऐसा कछु नहीं है कि हम कछु और गाँव में और ये कछु और गाँव में, ऐसा नहीं है। हम गाँव में तत्काल सूत दूं दिस को ऐसो। भैया तुम लोग यह बात को समझ लियो कि हम दोनों को जो सूत है, अर्थात प्रिया को, लाल को और सहचरी को, ये तीनों एक ही है। और इनको जो सूत है वो ऐसा है महाराज के बुद्धि जन ले विचार। बुद्धि माने बुद्धिजीवी लोग। बुद्धि जन ले विचार, कमल दिन कर को ऐसो। दिनकर कहे सूरते,
जैसे ही भैया सूर्य उदय हो गए है तो बाकी किरण भी महाराज वही समय उदय है जाए हैं। ठीक यही प्रकार से लीला ललित विहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन बाम। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो लाल प्रिया की जो सुंदर लीला है, ये जो विहार है, लीला ललित विहार, ये जो स्वामी जी महाराज को जो विहार है, ये जो श्री ललिता जी को जो विहार है, श्याम श्यामा मन भावे, और ये जो गामे है, ये जो हरिदासी जो गा रही है, हरिदासी में जाके ऊपर कृपा कर दी है, वो जो गा रहे हैं, रात दिन श्यामा श्याम को यही भाव महाराज, और कछु भाव ही नहीं है। भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन दाम। बोले जो स्वामी जी महाराज के जन हैं, जो अनन्य उपासना करने वाले जन हैं महाराज, वो तो रात दिन गाने ही गाने हैं, और प्रिया लाल को सुख पहुंचावे के गाने काजे गा रहे हैं भैया। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषण, ये श्याम और श्यामा को तोषण पोषण करवे के काजे ये गान कला है भैया। तो भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गान, ये जो स्वामी जी महाराज के जन है, ये जो स्वामी जी की उपासना करने वाले हैं, इनकी ये पहचान है कि ये रात दिन जो है यही रस को गावे और इन्हें यही रस भावे। तो भैया ये जो उपासना है, ये रुचि लेके चलने की उपासना है। ऐसा सूत होना चाहिए दोनों के भीतर, यही भाव, यही रीत, यही रस, या के अलावा और कोई भाव मन में आवे नहीं। रात दिन केवल एक ही भाव कि जैसे जैसे ये सुख पावे, इनके सुख में सुखी रहना, और इनके सुखी रहते रहते इनके मन में जो भाव आ रहे हैं वाकई भी रचना रच देनो, यही यहाँ रुक लेके सेवा करवे के भाव है। तो स्वामी जी के जन्म की सबसे पहली तो ये है कि जामे ये स्वामी जी सुखी रहे, स्वामी जी जामे महाराज डूबे रहे, हमें या भाव को कैसे भी अपने हृदय में संजो के रखें कि स्वामी जी के जन्म की जो पहचान है वो यही प्रकार के स्वामी जी के सिवाय कहूँ भी मन हमारो जानो नहीं चाहिए। रात दिन केवल एक ही भाव यही मन में रहे आवे है कि स्वामी जी महाराज आप ही अपने जन्म पे कृपा करके अपनी तरफ आप लगाओ तो ही ये जीव लग सके महाराज, और नहीं तो या तो कोई भी कैसो भी कोई साधन नहीं है। तो ये जो आज कुंडलियां चली भैया कहूँ, और ये स्वामी जी की कृपा से ही कछु कहवे में आवे तो आवे, और ये पहुँच गई कहूँ कि रुचि लय सुख सेवा कर। तो ये रुचि लेके सेवक को शिष्य को सेवा करनी चाहिए, और सूची अर्थात बड़ी ही शुद्धि पूर्वक, बड़ी ही सावधानी पूर्वक। सूची कहे सावधानी थे, सूची कहे कि अत्यंत बामे सफाई थे, और ऐसा नहीं कि तुमने कोई सेवा तो करी और सेवा करते करते और महाराज सामने वाली की रुचि व सेवा को देख के और महाराज नहीं लगा तो भी सेवा नहीं है। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि रुचि ले सुख सेवा कर, रुचि लेके सेवा करो, और सूची माने शुद्धि ते सावधानी ते। सेवक कहिए सोए, भैया सेवक वाही को नाम है।
जो बड़ी सावधानी से सेवा करे, और सेवा करते करते मन में कछु और नहीं आ जावे। ऐसो भी भाव मन में आना चाहिए कि सेवा करे कछु नहीं माने, ताही के हरि हाथ दिखाने। सेवा करते करते भूल में भी मन में ये नहीं आवे कि मैंने कछु करो है। हे स्वामी जी, हे गुरुदेव, आपकी कृपा ते कछु है गयो तो है गयो। सुकृत कछु भी है जावे तो आपकी कृपा, और भूल कछु भी है जावे तो भली भली सब हरि करे, भूले अपन पौले। अच्छी कोई बात है जावे, भली कोई बात बन जावे तो भैया आपकी कृपा से, भाई गुरुदेव, ये सब बड़े की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, ऐसा भाव मन में आना चाहिए। और गलती कछु है जाए तो वह सेवक को स्वभाव, शिष्य को स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वह गलती को तुरंत अपने मुंह पे ले ले कि महाराज मेरी भूल है, मेरी गलती है, मैं क्षमा चाहूँ महाराज, अब आगे से ऐसी गलती न करने की चेष्टा रहेगी मेरी। तो यहाँ से भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं कि रुचि लय सुख सेवा कर, सेवक कहिए सोए, तन मन धन। महाराज सेवक को स्वभाव गधा को से होना चाहिए। गधा पे जब लादी लाद दे तुरंत चल दे है, और महाराज उतार दे तो खड़ो हो जाए। सेवक को स्वभाव कुत्ता को से होना चाहिए, फटकार दे तो पूंछ दबाए के खड़ो हो जाए, और बुला ले तो महाराज पैर चाटने लग जाए, तब कहूँ जाए कि कृपा होगा। सेवा करे कछु नहीं माने, और महाराज सेवा करने के बावजूद करेरी आँखन ते गुरु जनन के और बड़े जो है उनके सामने दृष्टि मिलाए के वाकू नहीं खड़ो होना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सेवक की आँख तो चरणन में झुकी रहनी चाहिए, हाथ जोड़े रहना चाहिए। बाको नाम ये बता रहे हैं सेवा तो तन मन शरीर को भी महाराज या प्रकार से रखे कि बस केवल एक सेवा को भाव, कोई या कुछ शौक नहीं होवे, काहू भी प्रकार से शरीर पे इतना समय नहीं लगाया जाए। ये सेवक के धर्म श्री भगवत ऋषिदेव जी बता रहे हैं। तो तन मन और मन ते भी रात दिन बस कैसे इन्हें सुखी करूं, कैसे इन्हें रिझाऊं, कैसे इन्हें लड़ाऊं, कौन सी ऐसी क्रिया करूं, कौन सी ऐसी सेवा करूं जो महाराज ये रीझ के और महाराज मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। सेवक को ऐसे सोचते रहना चाहिए। सेवक को सेवा को कभी भी गुमान न करे। यदि फटकार दें गुरुजन तो हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाए। महाराज यहाँ दृष्टांत में एक प्रसंग सुनाने की चेष्टा कर रहे हूँ। ये आर्य समाजी और महाराज एक ये ब्रजानंद जी है गए हैं, जिनके शिष्य दयानंद जी हैं। ये जो ब्रजानंद जी है ये प्रज्ञा चक्षु है, जन्मते नेत्रहीन है और 4 वेद 6 शास्त्रों के आप ज्ञाता है। महाराज जब ये दयानंद ब्रह्मचारी है, 18 वर्ष की इनकी उम्र है और आप शिष्य बनवे आए तो ब्रजानंद जी ने कही कि मुफ्त आप कहाँ ले पाओगे, क्योंकि मैं तो स्वयं में ही नेत्रहीन हूँ। दयानंद जी ने प्रार्थना करी, महाराज मैं यहाँ केवल एक सेवा के भाव से आया हूँ। मैंने मन में ये निर्णय किया है कि मुझको ऐसे सदगुरुदेव मिले जिनकी नख से लेकर सिख तक मुझको सेवा को सौभाग्य प्राप्त हो। स्नान से लेके वस्त्र से लेके भोजन तक, और महाराज मैं आपके पास
अपनी रुचि लेके आयो हूँ, अपनी इच्छा लेके आयो हूँ, मैं पूर्ण मन से आयो हूँ आपकी सेवा में। महाराज दयानंद जी के भावन को देख कर बिरजानंद जी ने इन्हें शिष्य बना लिया और इनको जो आश्रम हो वो गंगा किनारे हो। ये दयानंद जी गुरु की सेवा में, गुरु के लाड़ में, गुरु के भाव में इतने डूबे कि 100 घड़ा गंगा जल के लाके और महाराज ये आंगन भी लीपते गंगा जलते और गुरु जी को महाराज शंकर भगवान की तरह अभिषेक भी कराते और इतनो ही नहीं गंगा जल छान के भी पान कराते। सारे आश्रम की सेवा के काजे गंगा जल ही यूज करते और रात दिन महाराज ये गुरु जी की आज्ञा और गुरु जी की सेवा में ही खड़े रहते। आंगन भी लीपते और महाराज छोटी से लेकर बड़ी तक सभी टहल सेवा करो करते हैं। एक दिन दयानंद जी ने आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपो और लीपवे में वामे कोई कंकड़ या कोई कांटो या कोई कील या कोई कांच या कोई नुकीली कोई ऐसी कोई चीज महाराज आई गई। गोबर और मिट्टी से लिपे हुए आंगन आप लोगों ने देखे भी होंगे। उन मिट्टी में यदि कोई चीज लिप के सूख जाए तो वो कड़क है जाए है। महाराज कोई नुकीली चीज में लिप गई और लिप के सूख गई और सूखवे में ये दयानंद जी तो घड़ा गंगा जल को भरवे के काजे चले गए। ये जो नेत्रहीन होमे है बचपन से जन्मते तो इनको घर में या आंगन में डोलवे की अटकल पड़ जाए है, अंदाज पड़ जाए है। ये बिरजानंद जी आंगन में घूम रहे हैं। प्रज्ञा चक्षु तो है ही है ये जन्मते ही। महाराज कोई नुकीली चीज पे आपको ऐसा पैर पड़ो कि महाराज वो पैर में चीज कोई काटो या कंकड़ गड़ गयो और ये पैर पकड़ के वहाँ बैठ गए और पैर पकड़ के बैठवे में देखो कि इनके पैर में इनके चरण में रक्त आ गयो, खून निकल आयो। महाराज सामने से दयानंद जी ने देखो कि गुरुदेव घूमते घूमते बैठ गए हैं। अनुमान लगायो है सके कोई तकलीफ है गई हो, कोई पीड़ा हो, कोई परेशानी हो। महाराज जी आए जल्दी जल्दी पैर रखते हुए और आए के महाराज घड़ा को रखो दयानंद जी ने और घड़ा को रख के और महाराज गुरुदेव को स्पर्श करके कही, गुरुदेव आपको कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आपको कोई चोट लगी है। गुरुदेव ने कही तू आ गयो का? बोले जी गुरुदेव। अरे बोले तू ये सेवा करे है, ऐसी सेवा है, देख मेरे पैर में रक्त आ गयो है, खून आ गयो है। महाराज गुस्सा में 5-7 धमाधम मार दिए और महाराज तुरंत दयानंद बोले गुरुदेव 1 सेकंड को अवकाश मिल जाए, गुरुदेव बड़ी कृपा होगी। सामने एक मजबूत बांस रखो, वह बांस को लाके गुरुदेव के हाथ में दे दियो। बोलो गुरुदेव याते आप सुधारो मोको, या जन्म जन्म के बिगड़े हुए दया के ऊपर, दयानंद के ऊपर आज दया कर ही दो गुरुदेव। आपकी 65 साल की उम्र है गई, 4 वेद 6 शास्त्र आपने कंठस्थ किए हैं। आपको हृदय महाराज बापू अध्ययन करके बड़ा कोमल है और मैं 18 साल को ब्रह्मचारी महाराज, कहीं आपके हाथ में चोट ना लग जाए गुरुदेव, याते सुधारो। महाराज जैसे ही बांस हाथ में दियो
बांस तो फेंक दियो ब्रजानंद जी ने और सीना पे लगा लियो दयानंद जी को और बोले, रो रो के बोले, बेटा तू जीत गया, मैं हार गया। 65 वर्ष की उम्र भी भई तो भी कहा भयो और 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ कर लिए तो भी कहा भयो। क्रोध पे विजय तो मैं फिर भी नहीं कर पायो और तू मेरी 24 घंटा सेवा में रहे और थोड़ी सी भूल के कारण मैंने तुम्हें 5-7 और महाराज धमाधम मार दिए। गारिंदास जी भी कह रहे हैं कि कहा कि ये अभ्यास वेद बहु पाठ को, कहा ये चिरकाल बरस 60 को, कहा मुड़ाए मूड़ कमंडल काठ को, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। तो बोले मैंने 4 वेद 6 शास्त्र भी कंठस्थ कर लिए तो भी कहा कि मैं क्रोध पर तो विजय नहीं कर पायो बेटा। जाओ मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दऊ हो कि आज ते मेरो नाम नहीं चलेगो, तुम्हारो ही नाम चलेगो। तो आज भी आप बिरजानंद जी को नाम कम सुन पाओगे। महर्षि दयानंद हॉस्पिटल, महर्षि दयानंद स्कूल आप ज्यादा सुनोगे। तो ये प्रसंग बस बात भैया यहाँ हमारे सुनाई है कि इतनी सेवा करने के बावजूद भी उनने अपनो मन मैलो नहीं किया। तो आज वो वह जगह पे पहुंच गए, गुरु को रिझाए लियो। तो यहाँ तन मन धन अर्पण करे रहे अपन पो खोए। अपन पो मैंने कछु नहीं कियो महाराज। सेवक को स्वभाव जैसो पहले कह आए हैं, गधा को और कुत्ता को होना चाहिए। रहे अपन पो खोए द्रवै तव हरि गुरुदेवाओ। जब तुम अपने मन में सेवा को अहम नहीं करोगे, घमंड नहीं करोगे, मद नहीं करोगे, तब महाराज का होगो। द्रवै माने द्रवीभूत, द्रवै तव हरि गुरुदेवा। ये जो श्री बिहारी जी महाराज हैं, ये जो गुरु महाराज हैं, जिनके हृदय में या रस को अपार भंडार भरो परो है महाराज, ये सब आचार्य द्रवीभूत अपने आप है जाएंगे, सब प्रसन्न है जाएंगे। ऐसो श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं। और का होगो कि अन्न मांग्यो सब मिले। इन गुरुन के हृदय में, इन पूर्वाचार्यन के हृदय में, ये जो और बड़े गुरु जो है गए हैं महाराज, इनके हृदय में जो भरी भरी वस्तु है वो महाराज सहज आपको पात्र समझ के, आपकी निष्ठा सेवा के प्रति देख के महाराज ये अपने आप दे देंगे। अन्न मांग्यो सब मिले। और इतनो ही नहीं, गुण गुण जाने भेवा। और जो इनके अंदर में गुणाति गुण भाव छिपे हुए हैं, गुण छिपे हुए हैं, गुण गुण जाने भेवा। भेवा माने भाव। इनके अंदर में जो भाव छिपे हुए हैं उनको भी तुम इनके बिगर बोले, इनको बिगर ये मांगे, आपको अपने आप मिल जाएगो। जैसे अन्न मांगो आगे आवेगो, जो पल लागत पलकों। जैसे पलक बिगर लगाए लगे है, ठीक यही प्रकार से आपको ये अपने आप ही सब कछु मिल जाएगो। ऐसा सेवा कर देते। और कहा होगा तो संचित किए प्रारब्ध, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे संस्कारण में यदि कछु गलत हुई इकट्ठो है रहे हुए। संचित माने इकट्ठो, संचित किए प्रारब्ध कर्म, तुम्हारे प्रारब्ध में जो भी कछु कोई गलत इकट्ठो है रहे हुए, कोई ऐसे भी बुरे कर्म तुम्हारे होए, और यदि आप या प्रकार से सेवा कर रहे हो जैसे पूर्व में कह आए हैं, तो संचित किए प्रारब्ध कर्म दुख, और कछु आपके प्रारब्ध में दुख ही लिखो गया होए,
तो भैया या सेवा ते वो कर्म भी और वो दुख भी। संचित किए प्रारब्ध कर्म दुख जाए सवै मुझे। सवै मुझे सबकी सब खत्म है जंग। और कहा होगो श्री भगवत रसिक कहाय क्रिया त्याग अपनी रुचि। और आप रसिक बन जाओगे जब इन गुरु के हृदय में भरो भयो गूढ़ भाव गूढ़ रस। और महाराज आपको सहज प्राप्त है जाओगे तो रस पी के तो रसिक ही बनोगे। भगवत रसिक कहा है, आपको सब लोग रसिक कहना शुरू कर देंगे। श्री भगवत रसिक कहा है। और क्रिया त्याग अपनी रुचि। तुम अपनी रुचि को छोड़ दो, तुम अपनी चाहना छोड़ दो, अपनी इच्छा छोड़ दो। जहाँ अपनी चाहना खत्म भई, काऊ ने कही है कि चाह गई चिंता गई। जाके जीवन से चाह चली गई, इच्छा चली गई, कामना चली गई। केवल सेवा की कामना है, केवल प्रियालाल ते स्वामी जी ते मिलने की इच्छा है। तो चाह गई चिंता गई। भैया चाहना यदि जाके भीतर में है, चिंता रूपी चिता वाही को खावे है। चाह गई चिंता गई। महाराज ये चाह जाकी गई, बाकी चिंता भी अपने आप चली जाएगी। अब मन भयो बेपरवाह। और ये जो मन है महाराज ये बेपरवाह है गयो, काहू की परवाह नहीं है। श्री सहचेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि फक्कर की टक्कर अब सबसे और हला भलान हमारी। दफ्तर फार खुशामद हु का डार दिया डर भारी। अब हम पे काऊ की खुशामद नहीं होगी। बेपरवाह भये दुनिया से महिर फकीरा धारी। रसिक सहचरी शरण हमन से मनमोहन से यारी। ये महाराज बेपरवाह है तो चाह गई चिंता गई, मन भयो बेपरवाह। और ये जो महाराज सेवा है, ये जो धर्म है, ये केवल एक ही परवाह करो, श्री हरिदास नाम की चिंता करो। और काहू की तो जाके दास कहाइए ताही की करो आस। और कोई चिंता मन में रखनी ही नहीं है। चिंता तो हरिदास की और न चित्त आस। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं यदि चिंता ही करो तो श्री हरिदास नाम की करो भैया। अपने चित्त में कोई और आस करो ही मत। आस करो तो श्री कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। और तो सब आस कहाँ है, सब दुरास है ये। और जाकू कछु न चाहिए सोई साहन सा। सबसे बड़ो बादशाह तो वो है, बादशाह को भी बादशाह वो है जाकू कछु नहीं चाहिए है। जाकू कछु चाहिए महाराज वो तो सकाम भक्ति है, सकाम सेवा है, निष्काम सेवा नहीं है। या के बदले में महाराज हमें कछु नहीं चाहिए। श्री हरिदास हरिदास को
जस निष्प्रेय गायो जाय, जैसे ये रस जस निष्प्रेय गायो जाय है, ठीक वैसे ही रस जस को ही पर्यायवाची भाव सेवा ही है। ये स्वामी जी की सेवा ही तो है, ये समाज गायन, स्वामी जी महाराज के पदन को पाठ, स्वामी जी के रस जस को सुनना और सुनाना सेवा ही तो है। ये सेवा के ही सब अंग है। सभा पराई सांकरे लोभी खनत खिसाए। दास जी कह रहे भैया जो लोभी आदमी है वो यह बात को नहीं सहन कर सके हैं, उनको ये बात नहीं भावेगी भैया, उनको तो केवल उनको तो धन ही चाहिए। तो ठीक यही प्रकार से श्री भगवत रसिक कहाए, क्रिया त्याग अपनी रुचि। अपनी रुचि बिल्कुल न रखे। अपनी रुचि खत्म करने के बाद में महाराज एक दोहा है रसकन को कि यह मन मारे जीवाइए, या मन को भैया जिंदे को मारो या कि सारी इच्छाएं खत्म है जाए। यह मन मारे जीवाइए, और मरवे के बाद ये मन जिंदा होवे वो वाह में जो सुख मिले वो भैया बापू आप ख्याल करो कि यह मन मार जीवाइए, जियत नयावे काज, मार्ग रसिक नरेश के चलनो है यही राज। रसिक नरेश जो स्वामी हरिदास जी हैं भैया, इनके मार्ग पे चलवे के काज है, या मन को आपको जिंदा ही मारना पड़ेगा। आप या मन को जब तक पूर्ण रूपेण और महाराज सब तरह से श्री हरिदास नाम की रुचि में रुचि ना मिला पाओगे तब तक कृपा असंभव है बेटा। श्री भगवत रसिक कहाए, क्रिया त्याग अपनी रुचि। तुम भैया अपनी रुचि को त्याग दो। यदि तुम अपनी रुचि नहीं त्याग पाए, अपनी इच्छा को आप नहीं जो है कवर कर पाए, तो ये कृपा असंभव है। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की जो कुंडलिया है, या में सेवक को कहा स्वरूप होना चाहिए, वह स्वरूप को श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने और यह कुंडलिया में निरूपण किया है। जैसे दयानंद जी इतनी मार खाने के बावजूद भी उनके मन में रत्ती भर भी गिलानी नहीं आई। रत्ती भर भी, जैसे आपने श्री रसिक देव जी महाराज के जीवन चरित्र को कभी सुना होए या अपने निज जनन से सुनियो, उनको जितनी जितनी पीड़ा पहुंचाई महाराज श्री धाम वृंदावन ते निकासे, मथुरा चले गए तो वहां पे भी निकास दिए, और मथुरा पे भी आप यहाँ सेवा करवे आते तो जानकारी है वे पे वो सेवा भी बंद करा दी। और इतनो ही नहीं महाराज, आप जब यहाँ पे बुंदेलखंड चले गए और वहाँ के भी प्रसंग में आवे कि गुरुदेव के गरम दूध पिवाए थे, छाले पड़ गए रसिकदास जी के मुख में, और महाराज लता भी एक इनके माथे में लग गई, बातें माथे में सूजन आई गई है। इन सब बातों की जानकारी करवे के काज, और जब महाराज इनको भक्त परिकर नरहरिदास जी के पास गयो तो नरहरिदास जी ने भी या प्रकार के शब्दों को उच्चारण किया, और जो भी शब्द उच्चारण किए उन शब्दों से श्री रसिकदास जी के मन में तनक गिलानी नहीं आई, तनक मन में भावना या प्रकार की नहीं भई।
और सेवा के प्रति महाराज दिन दिन भाव इनके हृदय में बढ़तो चले गयो कि गुरु जनन को कैसे रिझाया जाए, और अंत में स्वयं मुरलीधर ने ही और यहाँ इनको पक्ष ले लियो। ऐसा सब प्रसंग आप सुनी आए होए या आगे जाके कभी सुनने को सौभाग्य प्राप्त होएगा, तो भैया सेवक को स्वभाव यह प्रकार को होना चाहिए। वो सेवा में रह के डांट फटकार खा के अपने मन को मैलो ना करे, सावधानी पूरी बरते। आज की कथा भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।